गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र हिंदी में उसको कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके थ्रू फिर हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ओके तो सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं कि ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या कैसे अराइज हुआ और क्यों अराइज हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही हमको समझना है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अराइज होने का कैसे है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है और मैंने आपको 1000 रुपीज दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है, या फिर आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज दिया और आपको कहा, जैसे ये आप हैं, और आपको कहा कि आप इस 1000 रुपीज को स्पेंड करो। ठीक है, और ऐसे स्पेंड करो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि आप मूवी देख लोगे, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, कि आप बुक्स खरीद लोगे, आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दोगे। ठीक है, आपके पास फोर्थ ऑप्शन है आप अपना ड्रेस खरीद लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये चारों चीजें कर सकते 1000 रुपीज में? नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1000 रुपीज बहुत लिमिटेड है और आपके जो नीड्स हैं या फिर आपके वांट्स हैं वो इतने सारे हैं। मतलब आप ये चारों चीज में से कुछ चीज कर सकते हो या तो फिर एक ही चीज कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज नहीं कर सकते। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सिर्फ आपके पास 1000 रुपीज है, ये सबसे बड़ा रीजन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपीज को खर्च करने के लिए सोच रहे हो, इन चारों में से कुछ तो चुनना पड़ेगा आपको। जैसे आपने मूवी को चुना तो आप इन सबको नहीं चुन सकते। मूवी अकेले तो जाओगे नहीं, फ्रेंड्स को लेकर जाओगे। आज की तारीख में एक नॉर्मल टिकट भी 200 रुपीज की आती है ना? तो 5 दोस्त गए, 1000 रुपए खर्च। ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी। मतलब ये चुनोगे तो ये सब छोड़ोगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बुक चुना तो बुक भी महंगी आती है आज की तारीख में। बुक चुनोगे तो 500 रुपीज का समझ लो, बुक खरीद लिया तो फिर 500 रुपीज की आप पार्टी दे सकते हो। लेकिन 500 रुपए में पार्टी भी क्या करोगे? कुछ भी चीजें नहीं आती है। ठीक है, ड्रेस खरीदने जाओ तो 2000 रुपीज से अच्छे ड्रेस आपको पसंद नहीं आएंगे। मतलब कहने का ऑप्शन ये है, मैं मतलब ये है कि आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ ओनली वन या फिर टू ऑप्शन चुन सकते हो, उसके अलावा नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो वांट्स हैं वो क्या हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब जो पैसा आपके पास है उसको रिसोर्सेज कहा जा रहा है। और आपके ये इतने सारे वांट्स हैं, उसको हम लोग वांट्स कह रहे हैं। और वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड है। और आप इस 1000 रुपीज में इन सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इसमें से चॉइस करना पड़ेगा। आपको चॉइस करना पड़ रहा ना, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इसमें से कुछ चीजें आपको चॉइस करनी पड़ रही हैं। और वो चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर आपके पास भरपूर पैसा होता तो आप चारों चीजें कर लेते, होता कि नहीं? लेकिन क्या ऐसा हो पाता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी तुरंत हो जाए, फटाफट हो जाए और सारे नीड्स पूरी हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। और ये जो रिसोर्सेस की कमी है उसको हम लोग स्कार्स कहते हैं। स्कार्स मतलब कि कमी होना, चीज़ों की कमी होना। रिसोर्सेस हमारे लिए वो सारी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, मनी रिसोर्सेज है, बुक्स रिसोर्सेज है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़िंदगी को जीने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज है। और उन सब रिसोर्सेज, अगर आप देखो इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, और उसी वजह से ये सब्जेक्ट अराइज हुआ। अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है सब्जेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है इसलिए ये सब्जेक्ट अराइज हुआ है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम चॉइस करते हैं। चॉइस करके हम चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस 1000 रुपीज में आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, भले ही आपकी इतनी सारी नीड्स हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। तो इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे सोचता है, ह्यूमन बिहेवियर अपने आप को कैसे ढालता है, ह्यूमन बिहेवियर कम रिसोर्सेज में भी कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। इसी बात
मतलब इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स इसी बात की स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेव कैसे कर रहा है, ह्यूमन अपने कम से कम रिसोर्सेज में अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर रहा है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में सबसे बेटर जो डेफिनेशन मुझे, जैसे अच्छा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं पहले। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसने जन्म दिया, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन करके एक बुक लिखी थी 1776 में। उसी बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को कि कैसे कम रिसोर्सेज में हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसी को स्टडी करने के सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, और इसको किसने रिसर्च किया? एडम स्मिथ ने। और इसकी डेफिनेशन बहुत, रॉबिन की डेफिनेशन एक आ रही है। रॉबिन भी कौन थे? एडम स्मिथ कौन थे? ये सब इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस पर रिसर्च किया है और इन्होंने इस सब्जेक्ट को मतलब रिसर्च करके इसके ऊपर डेफिनेशन कुछ डिटेल आपको निकाल कर दी है, बुक्स लिखी हैं इन लोगों ने। ठीक है, और वो चीज़ हम लोग आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। ओके, रॉबिन्स की डेफिनेशन काफ़ी मतलब फेमस हुई है इन सब चीज़ों में, और इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। क्या लिखा है डेफिनेशन, फटाफट देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या करता है? स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे रिएक्ट करता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। मतलब एंड्स मतलब हमारे लिए क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम कैसे अपने आप को उसी में कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब कम रिसोर्सेज में अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। यूजेस में हम अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन चुन रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन जो हमें लग रहा है, जैसे मैंने मूवी को चुना, इन सबको छोड़ दिया, तो अल्टरनेटिव यूजेस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इतने रिसोर्सेज में से मैंने कुछ को चुना, एक को चुना। तो यहां पे डेफिनेशन भी वही कह रहा है कि रिसोर्सेज कम है, उसमें से आपको अल्टरनेटिव चुनना पड़ेगा, और उसके स्टडी को, मतलब उस प्रोसेस के स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट इस तरह से स्टार्ट हुआ है। और ऑफ कोर्स ये जो हमारी जो, अच्छा स्कार्स क्यों है, रिसोर्सेज की कमी क्यों है? रिसोर्सेज की कमी इसीलिए है क्योंकि हमारे डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारा सप्लाई बहुत कम है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए रिसोर्सेज की कमी है। अगर डिमांड जितनी होती उतनी रिसोर्सेज होती तो फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही नहीं होता, सभी लोग सेटिस्फाई होते, कोई गरीब नहीं होता, मतलब किसी की वांट्स अनलिमिटेड होने के बावजूद वो कंप्लीट हो जाते, मतलब किसी के वांट्स अधूरे नहीं रहते। लेकिन अधूरे हैं और आप कम से कम रिसोर्सेज में अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो अराइज हुआ है, राइट। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है, एग्जांपल आपको समझ में आता है। ठीक है, एडम स्मिथ जो हमने देखा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, 1776 में इन्होंने बुक लिखी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया इकोनॉमिक्स का, इसको आप अच्छे से समझिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था सिर्फ कि इकोनॉमिक्स है क्या और इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसे अराइज हुआ और क्यों अराइज हुआ और इसके मेजर अराइज होने का रीजन क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देख लेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बड़ा, और उसको फिर देखते हैं। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।